हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज आप लोगों को दी गई थी 2.2, उसके कुछ क्वेश्चन और कुछ अन जो कंडीशंस हैं वो जो है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, इसमें एक क्वेश्चन के लिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कंडीशन, अब इस कंडीशन को हमें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए इसके लिए हम देखते हैं। ये प्रूफ होना है। तो अब जब इसके लिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो जब ये कंडीशन है तो इसमें हमें क्या करना होगा, माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो जब ये थीटा होगा तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस इनवर्स वाई, क्योंकि एंगल डिफरेंट है, इज इक्वल टू फाई। तो ये आपका वाई इज इक्वल टू कॉस फाई। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, या हम ये कह सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी या कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा। अब क्योंकि कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा ये जो कंडीशन है इससे ये ओपन होगा। तो कॉस के थीटा प्लस अल्फ़ा में कॉस ए कॉस बी होता है, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, प्लस है तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। तो ये कंडीशन आ गई। यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू कॉस के थीटा है, y इक्वल टू कॉस फाई, तो ये x इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन ये साइन में है तो इसको हम कॉस में चेंज करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इसको हम ये कॉस थीटा इंटू कॉस फाई ये लिख सकते हैं। और साइन थीटा है तो साइन थीटा को अगर ऐसे हम देखें तो इसको हम रूट में अगर लिखें तो साइन रूट साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसको रूट साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हमें कॉस में लाना है। और साइन और कॉस के बीच जो भी कॉम्बिनेशन है तो अब ये जो कंडीशन है कॉस थीटा कॉस फाई, तो ये माइनस, अब इसको अगर कॉस के फॉर्म में हम लिखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो कॉस थीटा, तो ये एक्स हो जाएगा, कॉस फाई ये वाई हो गया, ये माइनस रूट ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इतना तो आ गया। तो ये जो कुछ कंडीशन यहाँ पे आई है वो कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा की आई है, क्योंकि हमें इन्वर्स में लाना है। तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स है और फाई की वैल्यू कॉस इनवर्स वाई, तो ये कॉस इनवर्स एक्स और ये प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू आपका आ गया कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी आ गई। ये था एक प्रूफ इसका, इस क्वेश्चन के लिए सिंपली इसका इस टाइप से ये प्रूफ हो सकता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिया गया है, इसमें ये कह रहा है
कि सिद्ध कीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये एक्सरसाइज आपकी है 2.2, उससे इक्वेशन के लिया गया। तो अब इसको हम अगर के देखें तो यहाँ पे एक कंडीशन ये दिखा रही है कि x इज एलिमेंट ऑफ -1/2 टू 1/2, मतलब x की जो वैल्यू है वो -12 से हाफ तक। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर इसको प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम तो सपोज कर लें हम, माना साइन इनवर्स चूँकि x है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो जब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया तो x इक्वल टू हमें साइन थीटा ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि ये जो कंडीशन हमें ये दिख रही है ये साइन 3 थीटा की वाली, तो इसीलिए साइन 3 की थीटा में इसको हम लिखेंगे, क्योंकि सिंस साइन 3 थीटा इक्वल टू ये आपका होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये इस कंडीशन में आ गया। तो अब x की वैल्यू, क्योंकि साइन थीटा की जगह x को रिप्लेस हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गई साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब ये आ गया। अब वैसे तो ये इस फॉर्म में इधर ये चेंज हो जाएगा और वो कंडीशन आपको मिल जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर अगर ये कुछ के ना होता तो ये इसका इधर की 3 के थीटा और ये इस तरफ ये ट्रांसफ़र होता, यहाँ पे आपका आंसर आ जाता। लेकिन चूंकि ये कंडीशन भी कहती है कि अब इस कंडीशन के हिसाब से हमें चलना होगा। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन के दी गई है -1/2, तो अब इसमें क्या लेना है, सिंस अब x इज़ एलिमेंट ऑफ, इसमें क्या दिया गया, x इज़ एलिमेंट ऑफ -1/2 टू 1/2, और इस कंडीशन को हम अगर के लिखें तो इसको ऐसे हम के लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1/2 और लेस दैन और इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू के हिसाब से ये थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू है साइन थीटा, तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से आप क्या मिल गया, -1/2 है और x इक्वल टू साइन थीटा है, यहाँ रख दिया हमने, लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब ये देखना है कि थीटा की वैल्यू हमें कि चाहिए यहाँ पर क्या होगी, और थीटा के बाद फिर जो इसमें कि 3 की थीटा है उसकी वैल्यू में चाहिए। अब ये तो है -1/2, तो 1/2 जो इसकी वैल्यू है ये है साइन 30 की, साइन 30 मतलब π/6 की। अब ये माइनस में है तो साइन माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इधर भी साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इधर भी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन -π/6, और ये साइन थीटा ऐसे ही है, और इधर सिर्फ 1/2 है तो साइन π/6। अब जब ये साइन हटेगा तो यहाँ पे तो थीटा इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू -π/6 आया, और लेस दैन और इक्वल टू π/6 आया। लेकिन यहाँ पे है 3 थीटा, तो 3 थीटा अगर के लाना है तो अगर यहाँ पर के 3 के थीटा हमें लाना है तो 3 थीटा लाने के लिए, क्योंकि ये कंडीशन थी साइन -π/6 और ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में ये -π/6 और ये इस कंडीशन में है, तो अब 3 थीटा अगर हमें चाहिए तो 3 से इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई कर लें। तो इसमें अगर के 3 से मल्टीप्लाई होगा तो π/6
2 आ जाएगा, इसमें होगा तो 3 थीटा आ जाएगा, और इसमें होगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको मिल गई। अब जब ये कंडीशन आपको मिल गई तो अब क्या करना है, यहाँ पे तो थ्री थीटा, तो 3 थीटा की जगह पे आपका इसके हिसाब से यहाँ पर जो कंडीशन आएगी, अब यही कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये जो वैल्यू है, चूँकि अब 3 थीटा की जगह अब हमें रखना होगा साइन इनवर्स 3x, तो यहाँ तो आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स क्या 3x माइनस 4x3, ये इस कंडीशन। लेकिन इधर ये जो वैल्यू है -π/4, ये है साइन इनवर्स -1 की वैल्यू है, और इधर ये जो वैल्यू है π/2, ये है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। अब जब इससे ये कंपैरिजन होगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा, तो ये हटने के बाद जो कंडीशन हमारे पास आएगी वो इस तरह होगी कि -1 और ये 3x माइनस 4x³ लेस देन और इक्वल टू 1, ये इस कंडीशन में आ गए। तो जब ये इस कंडीशन में आ गया हमारे पास, तो अब इसको हम डायरेक्टली, इसका मतलब इसको हमने अगर रखा तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो जब ये कंडीशन आ गई, लेकिन तो ये कंडीशन जो हमें मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4x³ हम ये रखा था, तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। तो 3 और थीटा हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स x को, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। ये कंडीशन है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, ये 2 क्वेश्चन थे। तो और जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे के लिए आप लोगों को मिलेंगे। तो आज के लिए इसको सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर